हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी दिनों से वीडियोस आए नहीं थे, अब हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूसली अब चलते रहेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा था और चैप्टर नंबर 16 में लास्ट के जो चीज़ें थी उसमें से लास्ट का पोर्शन बचा हुआ था, गोला स्फेयर के चीज़ें हैं और स्पेयर वाली एक्सरसाइज हमारी बची हुई थी, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बेसिक्स के फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर फॉर्मूलेज की और बेसिक्स की, तो स्पेयर जो होता है, जो आपका जैसे वर्थ होता है, वर्थ से ही रिलेटेड, लेकिन वर्थ नहीं होता। स्पेयर और वर्थ में बहुत सारा डिफरेंस होता है, क्योंकि वर्थ जो होता है वो 2 डायमेंशनिंग बॉडी होती है। उसको है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि गोला जो है वो 3 डायमेंशनिंग बॉडी होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक 3D की रिक्वायरमेंट होती है, 3D स्पेस की। तो इसको रिक्वायरमेंट करने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3D स्पेस चाहिए। ये इसकी रेडियस होती है। एक्चुअली में गोला जैसे यहाँ ब्रह्मांड में अगर हम लोग रखें तो स्पेयर सर्किल में तो क्या होता है, जैसे ये पॉइंट फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो सर्किल मिलता है। लेकिन गोले के केस में क्या होता है, जो आपका गोला होता है वो मतलब इधर से इन सब तरफ से मिलाने के बाद में सेम डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स होंगे r डिस्टेंस पे, उन सबको मिलाने के बाद में r दूरी पर जो भी पॉइंट्स होंगे उन सबको मिलाने के बाद में उसको ऊपर से नीचे से दाएं बाएं सब तरफ से भी उसको क्या मिलाना पड़ेगा, r डिस्टेंस से। यानी यहाँ पॉइंट है, इधर से r, इधर से r, इधर से r, इधर से r, इधर से भी r, इधर से भी r, इधर से भी r, सब तरफ से r डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स हैं उन सबको मिलाऊंगा, तब जाके क्या बनेगा, गोला बनेगा। जैसे सेम हुआ या जो और कुछ भी इक्विपमेंट्स होते हैं गोल गोल, वो सारे बॉल हुई, ये सब क्या होते हैं, 3D बॉल एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, स्पेयर की कैटेगरी में रखा जाता है, गोले की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एरियाज़ के बारे में। तो 2 तरह के एरियाज़ हम लोग बात करते थे यहाँ पे, पहले गोले की, फिर सेमी स्पेयर की बात करेंगे, अर्ध गोले की। तो गोले के लिए पहला जो है वो है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये गोले के लिए है। यहाँ हम रख सकते हैं गोले के लिए और यहाँ हम रख सकते हैं अर्ध गोले के लिए। अर्ध गोले के लिए ये हम लोग कर सकते हैं बात। मैं इसको एक बार ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा गोला स्पेयर, यहाँ हो जाएगा सेमी स्पेयर, है ना। ये लाइन ड्रॉ कर ली, दोनों का हम लोग साथ के साथ ही पढ़ लेंगे, बात कर लेंगे। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और साथ ही साथ में इधर क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। इन तीनों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ये तीनों चीज़ें अपने पास में हो जाएगी और इन तीनों को हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की। ये स्पेयर है और सेमी स्पेयर इस तरह से बनता है, सेमी स्पेयर इस तरह से होगा भाई, ये इसकी रेडियस हो जाएगी r, सेमी स्पेयर इस तरह से होगा। तो जैसे ही मैं गोले को ऐसे घुमाता हूँ तो आपके पास में, आपको पता है कि भाई जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो गोला जितना घूमता है उतना जो दिखेगा ना वो कर्व सरफेस एरिया होता है। यानी उसकी टॉप को छोड़ दीजिए, उसकी बॉटम को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जैसे बॉल को या गोले को घुमाता हूँ तो उसकी बॉटम और टॉप केवल एक पॉइंट रहती है, और पॉइंट क्या होता है, एरियालेस बॉडी होती है, तो उसका एरिया काउंट ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें
स्फेयर के केस में जो गोला होता है उसके केस में उसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो दोनों ही हो जाते हैं एक जैसे, और वो कितने जाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा सेमी स्फेयर के केस में नहीं होता। सेमी स्फेयर के केस में क्या होता है, सेमी स्फेयर के केस में दोनों अलग अलग होते हैं। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जैसे एक पूरा 4 पाई आर स्क्वायर हुआ तो उसका आधा कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मैं आधे के साथ साथ में अगर टोटल सरफेस एरिया यानी ऐसे घुमाऊंगा, कप जैसे कप शेप होता है ना, कप ले आप लोग इसको जैसे यहाँ रखें तो ये जो गोला है ना इसको घुमाने से तो आपको मिला कितना, इसको घुमाने से तो मिला 2 पाई आर, क्योंकि पूरे को 4 पाई आर था तो आधा का इतना हो गया 2 पाई आर। अब ये और रह गया ऊपर वाला, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, ऊपर वाला किस शेप में है, सर्किल के शेप में है, वर्त के शेप में, तो 1 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका दोनों ही क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है गोले का, चाहे आप लोग वक्र पृष्ठीय ले लीजिए या संपूर्ण पृष्ठीय ले लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग आयतन की, तो आयतन क्या होता है भाई, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन इसका आधा हो जाएगा यानी 2/3 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 3 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका 4 पाई आर स्क्वायर और इसका 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आता है खोखला गोला, क्या हो जाएगा, खोखले गोले की बात करूं यानी खोखला यानी बोल मान लीजिए, खोखला गोला, खोखला गोला यानी कह सकते हैं आप लोग होलो स्फेयर, क्या कह सकते हैं होलो स्फेयर। होलो स्फेयर में क्या होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो तो वही 1 का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1 का 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कर दीजिए दोनों का ही, क्योंकि एक का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का कितना हो गया 4 पाई R2 का स्क्वायर, एक का हो गया 4 पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे का 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो माइनस कर दीजिए दोनों का। और ये दोनों सेम होते हैं, वक्र पृष्ठीय भी यही होता है, सी से भी यही होता है और टी से भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है, दोनों सेम होते हैं इसके। क्या हो गया 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात कर ले, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें आयतन की, तो आयतन इन दोनों का क्या होता है, इसका आयतन जैसे वही 4/3 आयतन में एक के आयतन में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है होलो स्फेयर के लिए, ये स्फेयर के लिए, ये सेमी स्फेयर के लिए, ये होलो स्फेयर के लिए। तीनों स्फेयर्स को हम लोगों ने अलग अलग देखा, अलग अलग एरियाज कैलकुलेट किए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल अर्धगोले का होता है, खोखले गोले का और गोले का जो होता है वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक जैसा होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और इसका 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और इसका 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम सबका सेम होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा खोखला है तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा, और 4 पाई इसके क्या रहेगा मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ठीक है गाइस, ये इसके कुछ फॉर्मूलेस वगैरह थे बेसिक्स।